हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे बैठ कर आराम से पढ़ रहे होंगे और वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे बेटा। ठीक है, चलो हम लोग पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। एक बार रिवाइज कर लेना उस चीज को। मैं वीडियोस बना चुका हूं उनके ऊपर। ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस चीज के बारे में बात करेंगे। संसाधन एवं विकास, इस चीज के बारे में बात करेंगे। रिसोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संसाधन। क्या कहते हैं बेटा? संसाधन। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि रिसोर्स होता क्या है, संसाधन होता क्या है। ठीक है, रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जो हम लोगों को नेचर से मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। जो हमारी जरूरतों को पूरी करती है उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। लेकिन कंडीशंस भी होती हैं बेटा इसके अंदर। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा कि रिसोर्स इज एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम एनवायरमेंट। कहां से मिलती है बेटा? एनवायरमेंट और नेचर। ठीक है, तो कहां से मिली बेटा? इन्वायरमेंट से मिली और नेचर से मिली कोई भी चीज। ठीक है, दैट फुलफिल अवर नीड्स। क्या? फुलफिल अवर नीड्स, हमारी जरूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। प्रोवाइडेड, तीन कंडीशन बेटा बुक के अंदर दे रखी है। क्या क्या है बेटा? नंबर 1 पे है बेटा प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। दूसरा क्या है बेटा? इकोनॉमिकली फिजिबल। तीसरा क्या है बेटा? कल्चरली एक्सेप्टेबल। एक बार इन तीनों चीजों को समझते हैं बेटा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। देखो, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट वी गेट फ्रॉम एनवायरमेंट टू फुलफिल अवर नीड्स प्रोवाइडेड। तीन कंडीशन है बेटा। प्रोवाइडेड दे आर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी बेटा, अन्यथा नहीं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। एक एक को समझो बेटा। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उस चीज को। कैसे? टेक्नोलॉजी के थ्रू। कैसे बेटा? सपोज करो, अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, सपोज करो एक समुंदर है, क्योंकि तेल कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम कहाँ मिलता है हम लोगों को? समुद्र के आसपास मिलता है, समुद्र के अंदर भी मिलता है बेटा हम लोगों को। तो सपोज करो बिल्कुल नीचे, समुद्र के बिल्कुल नीचे हम लोगों को ये पता लग जाता है कि तेल है। ओके, लेकिन हमें सिर्फ पता लगा है कि वहां पे पेट्रोलियम है, मतलब तेल है, लेकिन हम लोग उसको निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां तक, नीचे तक जाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल नहीं है, हम उस तेल को नहीं निकाल सकते। और नहीं निकाला इसका मतलब हमारा यूज का नहीं है, हमारी कोई जरूरत को वो पूरी नहीं करेगा। तो उस समय पे वो जो पेट्रोलियम है वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा। दूसरा क्या है? इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली का मतलब भाई मैंने हमेशा बात बोली है कि जब जब इकोनॉमी की बात आती है, पैसों की बात आती है। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग कोई रिसोर्स यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी रिसोर्स हम लोग निकालना चाहते हैं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उस रिसोर्स को निकालते वक्त या फिर निकालने के बाद हम लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल तौर के ऊपर देखो बेटा, किसी जगह पे हम लोगों को पता लग गया भाई सोना है। ठीक है, वो सोना की वैल्यू ये मान ली कि भाई 2 करोड़ रुपए सोने की वैल्यू है। लेकिन हम लोगों को रुपए लग गए बेटा, मतलब ये समझ लो
1,75,00,000 रुपए मेरा लग गया, ठीक है, क्या मैं सिर्फ 25 लाख के फायदे के लिए उस सोने को निकालूंगा बेटा? है ना? मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को उस रिसोर्स को यूज करते वक्त, निकालते वक्त कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा दैट इज इकोनॉमिकली फिजिबल, कि मतलब हम लोगों को उससे पैसे का भी क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। कल्चरली एक्सेप्टेबल, अब कल्चरली का मतलब क्या हो गया बेटा, इसको आप ये भी बोल सकते हो सोशली एक्सेप्टेबल बेटा। कल्चरली को भी क्या बोल सकते हो, सोशली, सोशल के अंदर समाज, समाज के द्वारा स्वीकृत हो, मतलब कौन स्वीकार करेगा उसको, कौन एक्सेप्ट करेगा, समाज एक्सेप्ट करेगा। कैसे? जैसे सोना है, सोने के अंदर क्या करते हैं, सोना हम लोग यूज करते हैं कैसे, गहने बनाते हैं सोने के, हम लोग सोने का टेक्नोलॉजी के अंदर भी खूब यूज करते हैं बेटा, हम लोग लोहे का यूज करते हैं, हम लोगों ने क्या किया भाई, जैसे आग है, आग एक रिसोर्स है ना, आग एक रिसोर्स है, लेकिन हम लोग आग का यूज करते हैं इसलिए रिसोर्स है। अगर हम लोग आग का यूज ना करें, हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं होगी, तो वो रिसोर्स नहीं होगा। तो लोगों के द्वारा किसी चीज को जो स्वीकारित मिल जाए, स्वीकार हो जाए कि हाँ हम लोग इस चीज को यूज करने के लिए रेडी हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज एक्सेप्टेबल। किसके द्वारा? समाज के द्वारा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे उसको कि हाँ भाई रिसोर्स है, क्योंकि समाज उस चीज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। आपके आसपास की सारी चीजें, जैसे मैं चौक यूज कर रहा हूं, दिस इज सोशली एक्सेप्टेबल, ठीक है, बोलोगे सर ये, हाँ बेटा टेक्नोलॉजी से बना हुआ चीज है, बिल्कुल ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल, बिल्कुल इकोनॉमिकली फिजिबल है। बोलोगे सर क्या थोड़ी देर के अंदर तो चौक खत्म हो जाएगा? नहीं बेटा, इस चौक से आप लोगों को नॉलेज मिलेगी, और वो नॉलेज जो होगी आपके लिए क्या होगी, फायदेमंद होगी। मतलब किसका फायदा हुआ? आप लोगों का फायदा हुआ। इसीलिए ये रिसोर्स है आप लोगों के लिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल लिखने के लिए लोगों ने इस चीज को क्या किया है, स्वीकारा है, ठीक है, एक्सेप्ट किया है इस चौक को लिखने के लिए, इसीलिए क्या हो गया, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल हो गया बेटा। बात क्लियर है? अब देखो बेटा, हमारे पास में फैन है, पंखा है, पंखा एक रिसोर्स है, क्यों? टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरा क्या, इकोनॉमिकली फिजिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल भी है। अब देखो बेटा, आप बोलोगे सर पंखा तो हम लोगों को नुकसान देता है, बिजली का बिल बढ़ाता है। नहीं बेटा, पंखा आप लोगों को सुकून देता है, ठीक है, आप थके आ रहे आए हो, घर में बैठे हो आराम से, आपने सुकून की जिंदगी ली, पंखे की हवा में आराम से बैठे, इसका मतलब आप दोबारा से एनर्जेटिक हुए, आप एनर्जेटिक हुए तो और ज्यादा काम कर सकते हो, तो फायदा किसका हुआ, आपका फायदा हुआ। इसीलिए फैन भी क्या है, रिसोर्स है बेटा, ठीक है, पानी क्या है, रिसोर्स है बेटा, खाना क्या है, रिसोर्स है बेटा, गाड़ी रिसोर्स है, मतलब जो आपकी जरूरतों को पूरी करता है वो क्या है, रिसोर्स है बेटा। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए बेटा कि भाई रिसोर्स is anything that we get from environment or nature to fulfill our needs, या फिर that fulfill our needs provided they are technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable और socially acceptable बेटा, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी, नहीं तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो एक बार डेफिनेशन क्या होगी बेटा, resource is anything that we get from environment to fulfill our needs provided they are। उसके बाद में ये 3 कंडीशंस है, ठीक है, क्या है, ये 3 कंडीशंस है बेटा, ओके, इस चीज को नोट कर लेना।
चलो, अब रिसोर्सेज के टाइप्स पहले आपके सिलेबस के अंदर थे कि वो है क्या 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 होते हैं, तो बेटा सिर्फ अभी हमारे पास में डेफिनेशन वगैरह सिलेबस के अंदर नहीं है, नॉर्मल सी चीजें हैं बेटा कि क्या क्या है। सबसे पहले अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे बेटा। दूसरा है मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तीसरा है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखना बेटा क्या क्या है। सबसे पहले ओरिजिन बेस के ऊपर है बेटा बायोटिक एंड, दूसरा है एबायोटिक। ओनरशिप के आधार पे क्या है बेटा, सबसे पहला है बेटा प्राइवेट और सॉरी ये समझ लो बेटा सिर्फ इंडिविजुअल है बेटा। प्राइवेट भी बोल सकते हैं लेकिन प्राइवेट दूसरी जगह पे रखा है बेटा। इंडिविजुअल रिसोर्स, प्राइवेट और कम्युनिटी रिसोर्स। तीसरा है बेटा नेशनल और चौथा है बेटा इंटरनेशनल रिसोर्स बेटा। ठीक है, चौथा है क्या इंटरनेशनल रिसोर्स बेटा। रिन्यूएबिलिटी के आधार पे है बेटा रिन्यूएबल, दूसरा नॉन रिन्यूएबल। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर है बेटा मेरे पास में कौन कौन से है बेटा। नंबर 1 पे है डेवलप्ड, नंबर 2 पे है बेटा पोटेंशियल, नंबर 3 पे है बेटा मेरे पास में स्टॉक्स और नंबर 4 पे है बेटा रिजर्व। क्या है, रिजर्व है बेटा। ओके, क्या है बेटा, रिजर्व है। आगे देखो, सबको पता है बायोटिक क्या होती है, वो रिसोर्स जिनके पास लाइफ है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक क्या है, जिनके पास लाइफ नहीं है, जैसे सोलर, एयर, वाटर, मिनरल, ये सारी चीजें क्या हैं, एबायोटिक रिसोर्स है बेटा। ओनरशिप के आधार के ऊपर कि भाई उनको ओन कौन करना है, उनका मालिक कौन है। इंडिविजुअल कौन सा है जिसका मालिक एक ही हो, जैसे आपके घर के अंदर आपके फादर साहब के नाम पे जमीन होगी तो उसका मालिक आपके पिताजी होंगे, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स है। जैसे घर का मालिक एक होता है तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। प्राइवेट क्या हो गया और कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया कि सपोज करो जैसे कि ऐसी इंडस्ट्री है जिसके मालिक 2 या 2 से ज्यादा है, कोई भी स्कूल है उसके ओनर 2 या 2 से ज्यादा है लेकिन प्राइवेट है, उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट और कम्युनिटी। नेशनल रिसोर्स कौन से होंगे, जिनका मालिक गवर्नमेंट होगी,
गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी चार सारी चीजें, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट की कोई भी बिल्डिंग हो, वो सारे रिसोर्स किसके होंगे? गवर्नमेंट के होंगे बेटा। ठीक है। इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया? जो इंटरनेशनल जिसका मालिक होगा, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिसोर्सेज होंगे, जैसे समुद्र के अंदर मेनली क्या है, समुद्र के अंदर जो रिसोर्स मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं बेटा। ठीक है। लेकिन समुद्र के अंदर भी ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जैसे भारत के किनारे रिसोर्स मिल गया तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। ठीक है। जैसे इंटरनेशनल रिसोर्स की जो देखरेख करता है कौन करता है? यूनाइटेड नेशंस करता है लगभग चीजों की। ठीक है। तो हमारे पास में क्या है कि भाई हाँ, समुद्र की रेंज से 200 माइल्स 200 माइल्स की रेंज की अगर बाहर चीज चली जाती है वो इंटरनेशनल रिसोर्स के पास में जाएगा बेटा। और 320 किलोमीटर उसको मैं क्या कहूंगा? इंटरनेशनल रिसोर्स कहूंगा बेटा। रिन्यूएबिलिटी के आधार पे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से हो गए बेटा? जिनको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि अभी पानी यूज कर ले तो दूसरी बार पानी अवेलेबल है हमारे पास में। दूसरी तरफ क्या है, जैसे मेरे पास में ये चौक है, क्या ये चौक मेरे पास दोबारा अवेलेबल होगा? सेम नहीं होगा। क्यों? लिख लिख के मैं इसको खत्म कर दूंगा। दिस इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से हो गए बेटा? जिसको हम लोग एक बार यूज कर सकते हैं, दोबारा हम उस चीज को यूज नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। जैसे कि हमारे पास में मेटल्स हो गए बेटा। ठीक है। हमारे पास में सपोज करो कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है। फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं वही तो हैं। फॉसिल फ्यूल के बाद कौन से है? कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है। चलो, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, रिन्यूएबल के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सारी चीजें। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर कौन कौन से आते हैं बेटा? डेवलप्ड रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक्स एंड रिजर्व्स। देखो, डेवलप कौन से हैं? जिनको हम लोग अभी प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे कोयला है, हम लोगों को उसको यूज करने का तरीका पता है, हम लोग आराम से उसको यूज कर रहे हैं। जैसे कि रेलगाड़ी है, डेवलप्ड है, हम लोग रेलगाड़ी में बैठ के कहीं भी चले जाते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स है बेटा। ठीक है। मोबाइल फोन है, डेवलप्ड रिसोर्स है बेटा। ओके। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है बेटा? पोटेंशियल रिसोर्स वो होता है जिसके पास में एबिलिटी है कि हाँ इन फ्यूचर वो अलग रिसोर्सेज को रिप्लेस कर देगा। कैसे? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आज तक हम लोग कैसे बनाते थे? हम लोग बनाते थे भाई कोयले से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है। कोयले से हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर यूज करते थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पानी का यूज करते थे। लेकिन आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी विंड एनर्जी आ रही है। हाँ भाई, हवा की मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। हम लोग दूसरा क्या कर रहे हैं, हम लोग सोलर एनर्जी की मदद से क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया? अर्थ की जो हीट है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं, यस, दैट कैन रिप्लेस द करंट रिसोर्सेज। ठीक है। चलो, स्टॉक्स के अंदर क्या हो गया बेटा कि हमारे पास में उस चीज, हमारे पास में रिसोर्स का स्टॉक पड़ा है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज करने की। इन फ्यूचर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट इन फ्यूचर वी विल गेट अ टेक्नोलॉजी सो दैट वी कैन यूज दैट रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, वाटर का एग्जांपल है बेटा। वाटर क्या है? वाटर बना है किस चीज से? H2 प्लस O2, यही तो क्या बनाता है? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर उस समय पे, अब क्या हो गया, रिवर्स कर दूं, H2 प्लस O2, अगर मैं वाटर को इसमें तोड़ने में सक्षम हो गया, इफ I am able to break water into hydrogen and oxygen, बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हाइड्रोजन क्या है बेटा? पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। तो हाइड्रोजन हम लोगों को फुल मात्रा में मिलेगा, फ्यूल की कोई चिंता नहीं होगी, पॉल्यूशन की कोई चिंता नहीं होगी। ऑक्सीजन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में होगी जिससे हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग उस ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है। तो ये स्टॉक का एग्जांपल है कि अगर मेरे, हाँ ये है कि हाँ
सर अब हम बना सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर तो हम लोग पढ़ते हैं कि भाई वाटर को हम लोग H2O में तोड़ सकते हैं, लेकिन बेटा उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बहुत महंगी होती है बेटा। तो अभी हमने बोला था ना कि वही इकोनॉमिकली फिजिबल, वो वाला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। ठीक है बेटा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज होता है। ठीक है, चलो वो चीज महंगी है, इसी वजह से हम लोग उनको रिसोर्स को उस चीज को यूज नहीं करेंगे। रिजर्व्स क्या है बेटा? रिजर्व्स वो है बेटा जो रिसोर्स हम लोग यूज अभी नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है यूज करने की। फॉर एग्जांपल कोयला यूज करने की टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसको जलाते हैं, जलाते ही वो राख बन जाता है, धीरे धीरे वो कोयला खत्म हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको बचा के रख रहे हैं, रिजर्व में रख रहे हैं बेटा कि हाँ अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हम लोग उसको यूज करेंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास में जैसे कोयले से हम लोग तो हीट एनर्जी तो निकालते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी तो बनाते हैं, तो अब तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से भी बना सकते हैं, है ना। अब जो हीट एनर्जी है हम लोग तो सोलर हीटर का भी यूज कर सकते हैं बेटा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर के रूप में, ठीक है, उसका भी यूज कर सकते हैं हम। तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी खूब आ चुकी है, तो उन चीजों को हम लोग अब क्या रख रहे हैं, रिजर्व के अंदर रख रहे हैं बेटा, कि फ्यूचर के अंदर अगर जरूरत पड़ी, फ्यूचर जनरेशन को जरूरत पड़ी, तभी मैं उन चीजों को यूज करूंगा। ठीक है, तो स्टॉक और रिजर्व के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्टॉक्स के अंदर स्टॉक में टेक्नोलॉजी प्रेजेंट नहीं है, रिजर्व में हमारे पास में टेक्नोलॉजी प्रेजेंट है, but we don't want to use these resources as we have to save these for our future generation। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूं बेटा, उस चीज को समझेंगे, फिर मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। देखो बेटा, एक डायग्राम है, क्या है, बुक के अंदर दिया हुआ है, उस चीज को देखना बेटा, इंटरेक्शन है। ठीक है, देखो ह्यूमंस, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी, एंड नेचर, या फिर बुक में लिखा है क्या, फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन विल प्ले एज द इंटरमीडिएट, बिचौलिए का रूप प्ले करेगा बेटा। कैसे, अब देखो बेटा, अब नेचर को कौन एक्सप्लोर करता है, ह्यूमन एक्सप्लोर करता है। ह्यूमन एक्सप्लोर करने के लिए क्या बनाता है, टेक्नोलॉजी बनाता है। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी से एक्सप्लोर किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस नेचर एक्सप्लोर कर रहा है, ह्यूमंस को क्या मिला, कोयला मिला। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी से क्या निकाला, कोयला निकाला। ठीक है, अब कोयले का यूज करने के लिए कोई कंपनी चाहिए। ठीक है, अब कंपनी कैसे, कि हाँ भाई कोयले को हम लोग यूज कर सकते हैं हीट के रूप में, चलो एक हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, अब नेशनल थर्मल पावर प्लांट जो भी होता है बेटा, वो क्या चीज होती है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोयले का यूज करके ही तो काम करते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन ही हो गया। ओके, तो सारे काम किसने किए, ह्यूमंस ने किए। ह्यूमन ने नेचर को एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के लिए टेक्नोलॉजी किसने बनाई, ह्यूमन ने बनाई। अब ह्यूमंस ने क्या किया, कंपनी या फैक्ट्री वगैरह खोल ली बेटा, तो इंटरमीडिएट कौन हुआ, ह्यूमन बीइंग हुआ। बात क्लियर है, तो इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से, लेकिन कैसे, ह्यूमंस की मदद से। ओके, तो ह्यूमंस ने नेचर एक्सप्लोर किया, कैसे, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, टेक्नोलॉजी, फिर इंस्टीट्यूशंस किसने बनाए, ह्यूमंस ने बनाए।
इंस्टीट्यूशंस जैसे कि भाई फैक्ट्री खोलनी, कंपनी खोलनी, एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें ओपन हो सकती है, वर्कशॉप वगैरह, बहुत सारी चीजें जिसके अंदर हम लोग रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। तो ह्यूमन विल प्ले इंटरमीडिएट रोल इन exploring the nature with the help of technology, and by using the institution it will reach to the different part of the world। देखो फिर से समझो बेटा, ह्यूमंस ने नेचर को एक्सप्लोर किया, कोयला मिला, कोयला किसकी मदद से मिला? टेक्नोलॉजी की मदद से मिला। क्यों? मशीन तो कौन बनाएगा? टेक्नोलॉजी के थ्रू तो मशीन बनेगी बेटा। अब मशीन बनी टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। अब कोयला निकाला, उसकी वजह से क्या बनी? फैक्ट्री या फिर कंपनी बनी। उस कंपनी ने कोयले को क्या किया? देश के कोने कोने तक, दुनिया के कोने कोने तक क्या पहुंचाया? कोयला पहुंचाया। लेकिन बिचौलिया कौन था? इंटरमीडिएट कौन था? ह्यूमन बीइंग्स था बेटा। कौन था? ह्यूमन बीइंग्स था बेटा। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना है बेटा, समझना है बहुत अच्छे तरीके से। और बेटा अगर समझ में ना आए तो पार्ट बता देना कि सर ये वाला पार्ट हमें समझ में नहीं आया, मैसेज में बता देना बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना आप लोग। ओके, और बेटा अगर डाउट वगैरह होना तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो आप लोग, कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए बेटा पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है, और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इसी चैप्टर के। थैंक यू।